हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल दी के बारे में, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ए एन का यूज, आर्टिकल ए एन का यूज हम लोग सारे समझ जाते हैं कि हमें ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है। लेकिन दी आर्टिकल, जब दी पर हम लोग चलते हैं, आर्टिकल दा पढ़े या दी पढ़े, आर्टिकल दी कब पढ़ते हैं या दा कब पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग लगभग 15 यूजेस पढ़ेंगे, जिसके बाद इस वीडियो के बाद आपको दी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग दा का यूज कहाँ करते हैं, सबसे फर्स्ट यूज को अगर हम लोग देखें तो दी का यूज हम लोग वहां करते हैं अगर जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर जिन चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर स्पीकर और लिसनर दोनों उन चीजों को, उस चीज के बारे में जानता हो, अगर स्पीकर और लिसनर मीन्स वक्ता और श्रोता दोनों उन चीजों के बारे में जानता हो, तो वहां हम लोग दी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार। मान लीजिए मैंने आपसे बोला आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक कार खरीदी। तो यहां हम लोग एक कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब क्या है, अगर मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने एक कार खरीदी, तो अब मैं और आप दोनों जानते हैं कि मैंने एक कार खरीदी। अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि मैंने एक कार खरीदी। अब इसी कार के बारे में अगर हमें इससे आगे बात करनी हो, जैसे द कार इज वेरी एक्सपेंसिव, मीन्स ये है कि अगर आपने एक बार उन चीजों के बारे में बात कर ली, और अब आप श्रोता और वक्ता जो कि स्पीकर है और लिसनर है, दोनों उस चीज के बारे में जान रहे हो, तो अब हम लोग उसके लिए दी का यूज करेंगे। द कार इज वेरी एक्सपेंसिव, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, द कार इज वेरी एक्सपेंसिव। जबकि फर्स्ट लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि ए का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कार के बारे में लिसनर नहीं जानता है। लेकिन जब हम लोगों ने ये बात की कि आई बॉट ए कार, मैंने कार खरीदी, तो स्पीकर जो कि मैं हूं और लिसनर आप हो, तो अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैंने एक कार खरीदी है। अब इस कार के बारे में अगर बात करनी है इससे आगे, तो हम लोग दी कार का यूज करेंगे। मीन्स जिन चीजों के बारे में पहले बात की गई हो और उसी चीज के बारे में आगे बात करनी हो, तो हम लोग दा का यूज करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल से, दिस इज द डॉग which I saw yesterday। मीन्स ये है कि मैं जिस कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज द डॉग का यूज कर रहा हूं, तो द का यहां यूज क्यों हो रहा है, तो जिस कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूं उसको मैं पहले से जानता हूं, उसको मैंने पहले देखा है। दिस इज द डॉग व्हिच आई सॉ यस्टरडे, जिसे मैंने कल देखा था। तो यहां हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिस चीज के बारे में, जिसमें अगर हमें दी का यूज करना है, तो उस चीज के बारे में हम लोगों ने पहले बात की है या उसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले से, तो वहां हम लोग दी का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट का यूज को देख लीजिए। अब दूसरा यूज, अगर यूनिक थिंग्स या ओनली वन, यूनिक थिंग या ओनली वन और ओनली वन। तो यहां हम लोग देखेंगे ओनली वन। जैसे अगर आपके वर्ल्ड में यूनिक थिंग हो या ओनली वन हो, जैसे द मून, द सन, द अर्थ, मीन्स ओनली वन या यूनिक थिंग्स के लिए हम लोग दी का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्रीज में हम लोग दी का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज, जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसी तरह से द बेस्ट पेन। इसी तरह से द टॉलेस्ट मैन, मीन्स सबसे लंबा आदमी, द टॉलेस्ट मैन, द बेस्ट पेन, सबसे अच्छा पेन, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मीन्स सबसे तेज लड़का। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्रीज में हम लोग दी का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ऑर्डिनल नंबर्स में हम लोग यूज करते हैं दी का। जैसे द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, the first page of the book। उसी ढंग से the second chapter of the book। मीन्स ये है कि हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने दी के 4 यूजेस को पढ़ा। जिस नाउन का यूज हम लोग पहले से कर चुके हैं, उसी नाउन के बारे में हमें आगे बात करनी हो, तो हम लोग दी का यूज करेंगे। यूनिक थिंग्स या ओनली वन के लिए हम लोग दी का यूज करेंगे, द वर्ल्ड, द मून, द सन, द अर्थ।
इस ढंग से सुपरलेटिव डिग्रीज, द मोस्ट इंटेलिजेंट हुआ, द बेस्ट पेन, द टॉलेस्ट मैन, द स्मार्टेस्ट मैन, तो वहां हम लोग सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए हम लोग दी का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, मींस इन ढंग से ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। जैसे जैसे ही प्लेज द गिटार, ही प्लेज द गिटार, वह गिटार बजाता है, गिटार, वह गिटार बजाता है, तो हम लोग बोलेंगे ही प्लेज द गिटार, मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। इसी ढंग से द पियानो, द पियानो मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे रिवर्स, सीज, महासागर मींस नदी, समुद्र, महासागरों के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, इस ढंग से हम लोग देखेंगे द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, तो वहां हम लोग देखेंगे ओशंस के साथ या रिवर्स के साथ या सीज के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। उसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे रिवर्स, रिवर्स, सीज, ओशंस के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं द गंगा, द गंगा, इसी ढंग से द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी, द यमुना, द यमुना, मींस ये है कि रिवर, सीज, ओशंस के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। इस ढंग से हम लोग देखेंगे माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, सिंगल माउंटेन होगा तो दी का यूज नहीं करनी है। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे माउंटेन रेंजेस के साथ, माउंटेन रेंजेस मींस पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं द हिमालयस, द हिमालयस, द आल्प्स, द आल्प्स मीन्स माउंटेन। लेकिन माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ, लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। मीन्स ये है कि माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं, लेकिन सिंगल माउंटेन के लिए, सिंगल माउंटेन में हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे, सिंगल माउंटेन में हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। माउंटेन रेंजेस के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं, सिंगल माउंटेन के साथ हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे, द हिमालयस, द आल्प्स। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, गल्फ्स, पेनिनसुलाज, पेनिनसुलाज, मींस ये है कि अगर आप फॉरेस्ट के साथ मींस जंगल के साथ, मरुस्थल के साथ, गल्फ के साथ, धाराओं के साथ और पेनिनसुला के साथ लोग दी का यूज करते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे द अमेजन रेन फॉरेस्ट, द अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अमेजन जंगल की बात की जा रही है, तो हम लोग का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मरुस्थलों के साथ या फॉरेस्ट के साथ या गल्फ के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। तो अगले यूज में हम लोग देखेंगे कि न्यूज़पेपर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मींस जो भी यूनिक, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स के साथ न्यूज पेपर्स, इसी तरह से बिल्डिंग्स, सिनेमाज, इन सबों के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द TOI, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ताजमहल। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे सिनेमा, द PVR, मींस न्यूज़पेपर, बिल्डिंग, सिनेमाज के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द PVR, मींस न्यूज़पेपर, बिल्डिंग्स और सिनेमा से हम लोग दी का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे ऐसे देश जिनके नाम प्लुरल है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, मीन्स ये हम देख सकते हैं कि कंट्रीज हैव प्लुरल नेम्स और आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ
आइलैंड्स। मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इन सबों के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस। लेकिन जैसे इंडिया हो गया तो इंडिया के साथ हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि दिशाओं जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, तो उसके साथ सिर्फ और अगर हम लोग वेस्ट की बात करें तो वहां हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। जब लेकिन अगर जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, या एक क्षेत्र बन जाए या एक रीजन बन जाए, जैसे द ईस्ट, जैसे अगर हम लोग यहां बात करें दिशाओं की, जब वह एक क्षेत्र बन जाए, द ईस्ट मीन्स पूर्वी क्षेत्र, द ईस्ट मीन्स पूर्वी क्षेत्र, मीन्स अगर रीजन की बात करें तो वहां हम लोग द का यूज करेंगे। डायरेक्शन के साथ हम लोग द का यूज करेंगे, लेकिन अगर वह क्षेत्र का सेंस दे तो द ईस्ट, द वेस्ट पश्चिमी क्षेत्र, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ मीन्स उत्तरी क्षेत्र। लेकिन अगर हम लोग बात करें गो नॉर्थ मीन्स उत्तर जाओ, तो वहां हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ अगर दिशा की बात की जाए तो हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे, जबकि अगर क्षेत्र की बात की जाए, तो हम लोग दी का यूज करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जबकि अगर सिर्फ गो नॉर्थ हो तो हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। इसी के आगे हम लोग देखेंगे कि धर्म ग्रंथों के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक्स के साथ हम लोग, धर्म ग्रंथों के साथ हम लोग रामायण, द कुरान, द बाइबल, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि धर्म ग्रंथों के साथ हम लोग दी का यूज करते हैं। इस ढंग से हम लोग देखेंगे इन्वेंशंस के साथ हम लोग दी का यूज करेंगे। इन्वेंशंस जैसे द टेलीफोन, द कंप्यूटर, द इंटरनेट मीन्स इन्वेंशंस के साथ हम लोग दी का यूज करेंगे। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव्स मींस एडजेक्टिव्स के पहले भी हम लोग दी का यूज करते हैं। अगर हम लोग उसको नाउन बनाकर और प्लूरल नाउन की तरह यूज करें, एडजेक्टिव्स के पहले भी बिफोर एडजेक्टिव्स दी का यूज होता है। जैसे द रिच, तो हम लोग यहां जानते हैं कि रिच क्या है, रिच एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ इसके पहले अगर हम लोग दी का यूज करते हैं तो यह एक प्लूरल नाउन की तरह सेंस देता है। द रिच, द ब्लाइंड, द पुअर मींस गरीब लोग, अमीर लोग, अंधे लोग मींस यहां हम लोग देख सकते हैं यह प्लूरल नाउन की तरह सेंस देता है और इसके साथ हम लोग दी का यूज कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे फैमिलीज के साथ दी का यूज करते हैं। जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं द शर्माज आर वेरी काइंड, मींस इसका मतलब ये है कि शर्मा फैमिली शर्मा परिवार मींस शर्मा की फैमिली के लिए हम लोग द शर्माज भी बोल सकते हैं। द शर्माज आर वेरी काइंड। द गुप्ताज मींस गुप्ता परिवार, गुप्ताज लिव नेक्स्ट टू मी मीन्स मेरे बगल में रहते हैं, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं द गुप्ताज मीन्स गुप्ता परिवार मीन्स फैमिलीज के पहले भी हम लोग दी का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे कुछ कंपैरेटिव फ्रेजेस। जैसे अगर हम लोग देखें कंपैरेटिव फ्रेजेस की बात करें, जैसे द हायर वी गो, द कूलर वी फील मीन्स जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हम लोग ठंड महसूस करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे द हायर वी गो द कूलर वी फील मीन्स द सूनर द बेटर द हायर मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे कि कंपैरेटिव फ्रेजेस के साथ हम लोग दी का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग इसके अगले यूज को देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग इसके अगले यूज को देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ भी हम लोग दी का यूज करते हैं जब वह एक अलग सेंस दे। जैसे ही इज द शाहरुख खान ऑफ माई क्लास, ही इज द शाहरुख खान ऑफ माई क्लास, वह मेरे वर्ग का शाहरुख खान है, शाहरुख खान की तरह है। ही इज द शाहरुख खान मीन्स वह है कि वह शाहरुख खान की जैसा है, वह शाहरुख खान है मेरे क्लास का, वह शाहरुख खान के जैसा है मीन्स सेंस अगर दे शाहरुख खान की जैसा, अमिताभ के साथ जैसे आई एम द गॉड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान के जैसा हूं मीन्स के जैसे के सेंस में लोग द का यूज करते हैं अगर वह प्रॉपर नाउन हो तब भी। तो अभी हम लोगों ने आर्टिकल के सारे यूजेस को देख लिया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।